नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों की वजह से, ऐसी उल्टी सीधी पॉलिसीज की वजह से, उल्टी सीधे सो के उठ के डिसीजन लेने की वजह से हम वर्ल्ड ऑर्डर कई दफा चेंज होता देखेंगे अब। और हम इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं इस्लामिक नाटो की। जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे नाटो से ज़ेलेंस्की से यूक्रेन याद आ गया हमको, तो जी हाँ दोस्तों, उसी का ही इस्लामिक वर्जन जो है नाटो का, ये तीन देश मिलकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि बीच वाले चिंटू को इतनी इज्जत कैसे मिलने लग गई है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, वजह क्या है, और जानेंगे ये भी कि किस प्रकार से इजराइल और यहाँ पे इंडिया इसको क्या बनने दे सकते हैं, एक बहुत बड़ा रोड़ा बन सकता है इसके अंदर। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। फिलहाल तो आप देख सकते हो हर तरफ आप आर्टिकल इस चीज के पाओगे, इस्लामिक नाटो इन मेकिंग, हाउ टर्किश आर्म्स साउदी कैश एंड पाकिस्तान न्यूक्स could align। हर तरफ आप देख सकते हो मेकिंग ऑफ इस्लामिक नाटो विल ब्रिंग टर्किश आर्म, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अभी क्यों लिखा है? ये लिखा है हर एक कंट्री का अपना क्या इसके अंदर कंट्रीब्यूशन रहेगा उसको लेके। लेकिन हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस्लामिक नाटो बताऊं उसके पहले आपको नाटो बता दूं कि एक्चुअली में नाटो है क्या। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री का, ये एक पॉलिटिकल का, दोनों का अलायंस है। और इसमें मान के चलो 32 कंट्रीज हैं, 32 कंट्रीज हैं जो कि यूरोप से और नॉर्थ अमेरिका से हैं। इसको 1949 में फाउंड करा गया था। अब इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल 5 के तहत ये कहता है कि किसी भी देश में 32 में से कोई भी देश के ऊपर अगर अटैक हो जाता है तो ये सारे के सारे 32 देश के ऊपर अटैक माना जाएगा और ये सभी मिलकर उसके ऊपर रिटेलिएट करेंगे। तो इसी के चलते आपको मालूम है कि यूक्रेन भी लिबल करते करते इसी में ही घुसना चाहते थे। रशिया इसी को ही मना करता चाहता था और जो है क्योंकि उन्होंने नहीं माना तो आज आप देख रहे हो 3.5 साल से क्या पूरे विश्व के अंदर हंगामा मच गया है। ठीक, अब कहानी क्या है कि अभी हमने थोड़े दिन पहले ही देखा था, अभी सितंबर 2025 की बात है शायद, कि जब यहाँ पे सऊदी अरेबिया आ गया था पाकिस्तान के साथ और इन चिंटू को पैसे खिला के कहा था सुन बेटा वो तेरे जो न्यूक्लियर फुवारे हैं वो जरा हमारे साथ भी रखना। तो कैसे कह रहा था, उसने एक साइन किया था डिफेंस पैक्ट, जिसमें इसी प्रकार का इन दोनों ने भी डिफेंस पैक्ट साइन करा, जिसमें सऊदी अरेबिया पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, प्लस पाकिस्तान पे हमला, सऊदी पे हमला माना जाएगा, ये बात थी। अब उस समय एक भारत के लिए बहुत डिस्कशन का वजह बन गया था, वो ये कि सऊदी से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और हम पाकिस्तान को लथेड़ेंगे तो है ही है। अब आप देख ही रहे हो किस प्रकार से वो गोली बारूद उड़ा रहे हैं बीच बीच में, तो लथेड़ना तो उनको है ही किसी भी हालत में। तो क्या सऊदी आएगा? अब इस बात की टेस्टिंग ऊपर वाले ने खुद ही करा दी। जब देखा गया कि सऊदी के यहाँ इश्यूज, पाकिस्तान के अंदर जब अफगानिस्तान ने जो है तालिबान ने अटैक किया था, सऊदी चुपचाप बैठा रहा था इस बारे में लेके। तो कुल मिला के ये देश को सबको पता चल गया है विश्व को कि भैया इस पगले को इसीलिए यूज किया जा रहा है, इसीलिए उपयोग किया जा रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि भाई साहब इसके पास एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो विश्व में किसी के पास नहीं। क्या वो है? न्यूक्लियर वेपन्स। अब चले हैंगे फुस्सी हैं ये तो नहीं पता, पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और न्यूक्लियर वेपन्स चूंकि इस्लामिक नेशंस में किसी के पास नहीं है, इसलिए आज पाकिस्तान को लोग अपने साथ बैठाते हैं, उठाते हैं और इज्जत देते हैं, पैसा देते हैं ताकि तुम फेल ना हो जाओ, क्योंकि तुम हमारे काम आ सकते हो। अब आप कहेंगे न्यूक्लियर वेपन्स तो यार पूरे विश्व के अंदर कहा जा रहा है खत्म करे जाए, कहां से जो है वो आप कह रही हैं कि भाई इसके पास न्यूक्लियर वेपन है। देखो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप आज के टाइम जो यूएस का प्रेसिडेंट बन के आया, सनकहा प्रेसिडेंट बन के आया है कि ये एक डिक्टेटर से भी ज्यादा सनक दिखा रहा है डेमोक्रेसी के अंदर। और जिस हिसाब से इसकी हरकतें हैं, अगर ये उन्हीं देशों पे देखो आके अटैक कर रहा है, चाहे ईरान के ऊपर देखो धमकी आ रहा हो, चाहे इसने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया हो, वजह क्या है? वजह ये है कि भैया इन सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। और जिस हिसाब से यूरोप को इसने अपने पूरे झांसे में, प्रेम में फंसाने के बाद आज उसे अकेला छोड़ दिया कि चल बेजा मैं तुझे ही पीटूंगा, ग्रीनलैंड तेरे ही ले लूंगा। डेनमार्क के देखिए बड़े बड़े स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं कि नहीं देंगे, अपनी झांसी नहीं दूंगी, जैसे यहाँ पे झांसी की रानी ने कहा था वैसे मैं अपना डेनमार्क में अपना ग्रीनलैंड नहीं दूंगा। ऐसा हिसाब किताब चल रहा है। तो जब नागिन की तरह अपने ही अंडे को खाने के लिए तैयार हो रहा है यूएस, तो आप सोचिए देश, दुनिया भर के देशों के अंदर इस बात की डर पैदा होने लग गया कि कल को हम यूएस पे भरोसा कैसे कर सकते हैं, ये शक्तिशाली होके इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर हम पे अटैक कर देगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और
इसी बात से आंखें खोल के पूरा यूरोप भी अपने लिए आगे बढ़ रहा है और इसी प्रकार से इस्लामिक नेशंस भी आपस में सोच रहे हैं कि भैया आज को कतर के ऊपर इजराइल गिरा के चला गया था भैया गोला, कल को ऐसा ना हो जाए कि किसी भी मुस्लिम नेशन पे गिरा दे, हमारा पैसा किस काम का। हालांकि हम यूएस करते हैं, ये सऊदी हो गए, कतर हो गया, हमारा यूएस इतना पैसा इन लोगों ने यूएस को खिला दिया है, लेकिन इनकी सिक्योरिटी की क्या गारंटी है जब यूएस डेनमार्क की ग्रीनलैंड वो खाना चाहता है। तो इसलिए ये लोग आंखें खोल के चल रहे थे और इन्होंने कहा, सऊदी ने सेफ साइड खेला था कतर के अटैक के बाद कि भैया हम पाकिस्तान को पैसा दे देंगे और पाकिस्तान तो हर चीज में बिकाऊ है ही है बेचारा, उससे हम ले लेंगे ये न्यूक्लियर वेपन्स का। तो इन्होंने डिफेंस पैक्ट कर लिया था। अब इसके अंदर तुर्की भी कूद गया है बीच में। अब इसकी कहानी मैं बताती हूँ कि क्या मामला है और क्या है इस्लामिक नाटो, और ये तीनों में से कौन क्या चीज कंट्रीब्यूट करेगा ये चीज आप समझिएगा। क्योंकि पाकिस्तान को आप समझते हो एकदम भिखारी देश है, ना पैसा ना रुपया, गरीबी मार एकदम चरम सीमा पे चली जा रही है, भीख मांग के खा रहे हैं। तो एक्चुअली में ऐसा क्या हो गया जो इनको इतनी इंपॉर्टेंट अलायंस जो के बीच का हिस्सा बनाने की बात करी जा रही है। देखो इस्लामिक नाटो क्या है, पहले ये चीज समझ लो। नाटो जैसा अलायंस है कि हमारे ऊपर हमला, तुम्हारे ऊपर हमला भी माना जाएगा, ग्रुप पे हमला माना जाएगा, एक सदस्य पे अगर हमला होता है तो ये हो गया नाटो। अब इस्लामिक नाटो को, क्योंकि इसमें मुस्लिम देश है, तो इस्लामिक नाटो कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर आप सोचे कि ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे रियल नाटो, वैसा कुछ नहीं, बट एक लेबल हमने अभी लगाया है। हो सकता है कल को इसका नाम ये लोग बदल के कुछ और रख दे, है ना। कैसा कहना है कि मुस्लिम देशों का ये नाटो है तो इसलिए इस्लामिक नाटो मान के चलते हैं। तो इसके अंदर कौन से देश की बात हो रही है, तीन इंपॉर्टेंट देशों की बात हो रही है। एक हो रहा है सऊदी अरेबिया, दूसरा हो रहा है तुर्की और तीसरा हो रहा है पाकिस्तान। तो आइडिया कहां से निकल के आया, आइडिया निकल के आया जो सऊदी और पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया है अभी हाल फिलहाल सितंबर 2025 के अंदर, जहां पे दोनों पे हमला, एक दूसरे पे हमला माना जाएगा। इसी बात को चलते तुर्की ने भी कहा कि चलो हम भी जो है कूद जाते हैं और इसके अंदर हम एक हिस्सा बन जाते हैं। आप कहोगे तुर्की क्यों, आपने बहुत अच्छे से देख लिया है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी कि तुर्की और अजरबैजान वगैरह किस प्रकार से पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गए थे, चीन वगैरह। हमें इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए और हमें ये चीज समझनी चाहिए जो हम सबको साथ के चलने की प्रक्रिया पैदा करते हैं, इसमें हमारे साथ एक बंदा कोई साथ ही नहीं रहा, एटलीस्ट पाकिस्तान के साथ 3 लोग आए। हम इतने मजबूत ना होते तो क्या ही होता। और जिस हिसाब से तुर्की ने अपने ड्रोन्स प्रोवाइड करे, चाहे वो ड्रोन्स हम देख लें यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर, चाहे हम देख लें ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो ड्रोन पकड़े गए, सस्ते ड्रोन बनाता है, बाइकर ड्रोन से लेके ये सब कामाकाजी ड्रोन है, आके लड़के सुसाइड कर ली, खत्म हो गए। सस्ते ड्रोन महंगे ड्रोन के सामने उनको महंगी चीजों को बर्बाद करने के लिए रेडी होते हैं। और तुर्की आज के टाइम पे अगर मैं बताऊं दोस्तों, मिलिट्री में बहुत ज्यादा, मतलब नाटो के अंदर भी अगर मैं बताऊं तो सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री है तुर्की की। तो तुर्की मिलिट्री में अपने वेपन्स टेक्नोलॉजी में, मतलब टेक्नोलॉजिकली वेपन्स वगैरह में बहुत ज्यादा सशक्त है। हालांकि अर्दोगन की सरकार की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि वो वहां पे उनकी इनपॉपुलैरिटी बढ़ रही है, पर लेकिन अभी भी मैं बताऊं तुर्की अच्छा खासा इस पे रखता है। इसमें इसके ड्रोन्स जो कि आने वाले टाइम के वॉरफेयर के बहुत बड़े राजा होने वाले हैं, उसका ये बाप जैसा बना बैठा है भाई, ये ड्रोन्स बहुत जबरदस्त बनाता है। अब मैं बताऊंगी इंडिया के रेफरेंस में भी क्या इंडिया का क्या सीन है, फिर इंडिया क्या करेगा वो सब भी मैं आपको बताऊंगी फिलहाल, ठीक है। तो इस्लामिक नाटो कहने का ये मतलब है। अब टर्की इंटरेस्टेड क्यों है, आप ये समझते होंगे कि टर्की क्यों इंटरेस्टेड है इस मामले में लेके, ठीक है। अब देखो जब हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कि ये प्रोवाइड कर रहा है चीजों को पाकिस्तान को, तो हमने सीधा तुर्की से अपने कॉन्टैक्ट को कट करने का प्रयास कर रहे थे कि भगो यहाँ से, गद्दार कहीं के, तुम्हारे यहाँ कोई आफत आती है, तुम्हारे यहाँ अर्थक्वेक आता है तो पैसा हम दे और तुम हमारे ही जो है पीठ में जो है वो छुरा भोंक रहे हो। तो टर्की रिपीटेडली बात कर रहा है सऊदी पाकिस्तान के साथ में कि वो भी इस तरीके के पैक्ट में अपना आप को ले। अंकारा जो है अगर इसमें आएगा, तुर्की आएगा इस बायलैटरल अग्रीमेंट के अंदर, तो ये ट्राइलैटरल बन जाएगा, 3 देशों का बन जाएगा। और जो कंबाइंड ग्रुप ही है, इससे तुर्की को क्या फायदा होगा, तुर्की की जो कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको और सपोर्ट मिलेगा। आप कहेंगे कैसे देखो तुर्की ये बात देख रहा है बहुत अच्छी तरीके से, अभी ये पुतिन से भी मिला था ये सारी बातें कि भैया हम नाटो का हिस्सा है, लेकिन नाटो के जो हालात चल रहे हैं, जिस हिसाब से कूदा पड़ा है यूएस और यूएस चीजें खराब कर रहा है, तो हमें एक ऑल्टरनेटिव तो लेके चलना है। आज हमारी मिलिट्री इतनी अच्छी है, नाटो के अंदर हम उपयोग दें, और अगर हम पाकिस्तान जैसे चिंटू को इसमें ले लेंगे, किसी तरह से आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे एक न्यूक्लियर वेपन के लिए भी बढ़िया चीजें हो जाएंगी। मिसाइल कैपेबिलिटी में अगर न्यूक्लियर वेपन का मामला ऐसा बढ़िया मिल गया इन ड्रोन फोन मिलिट्री स्ट्रेंथ के अंदर, तो फिर तो सर्वा मामला हो जाएगा। और सऊदी अरेबिया क्या देगा, सऊदी अरेबिया के पास है पैसा, अथाह पैसा, भर के पैसा, तो फाइनेंशियल और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए सऊदी जिंदाबाद। आपको मालूम है सऊदी तो ब्रिक्स भी ज्वाइन कर लेता, पर बहुत ज्यादा यूएस का प्रेशर था तो उसने ज्वाइन नहीं करने दिया।
अच्छा, तुर्की के खुद की अगर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें क्या है कि हम अपने डिफेंस पार्टनर्स को और बढ़ा रहे हैं, सिर्फ मतलब समझो ग्लोबल अलायंस को जो नाटो है उससे हम थोड़ा सा शिफ्ट भी करना चाहते हैं, ऐसा भी तुर्की सोच रहा है। और हालांकि इस्लामिक नाटो अभी रिपोर्ट्स में ही है, ऐसा कुछ है नहीं कि हमने नए नाम दे दिए, जैसे मैंने आपको बताया नाम नहीं है, नाम कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो है। तो आप कहेंगे कि मैम ये बताइए क्या भारत के पास कुछ ऐसा है क्या, मतलब फिर ड्रोन्स अगर उधर चले जाएंगे तो फिर क्या ही होगा, कैसे होगा? देखिए जब हमने इस बात को एनालाइज करा था और हमने देखा था तालिबान के साथ में, तुर्की की बात नहीं कर रहे, तुर्की का वैसे भी चीजें सप्लाई करना यहाँ तक आना मुश्किल है, ये पाकिस्तान को जो हेल्प कर सकता है कर सकता है। और हमारे पास भी इजरायली मेड ड्रोन्स और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं कंपैरेटिवली, बस फर्क क्या आता है कि ये हजारों कुछ सड़े से ड्रोन बना के हजारों भेज दें, 100 भेज दें, और वो सब कंफ्यूज करने वाली बात है ना। अगर पावर की बात करें तो ये ऐसे ही मतलब कोई बहुत ये नहीं है कि हम पावरी तौर पर, हाँ वही वाली बात है कि ना, जैसे समझ लो कि तुम्हें कोई 100 निहत्ते आदमी तुम्हारे सामने भेज दे और तुम्हारे पास मान लो एक गन है जिसमें 6 बंदूक मतलब 6 मान लो गोलियां हैं, तुम कितनी ही मार दोगे, सब तुमको दबोच लेंगे ना, रख के हालांकि भी जाते हैं, तो ये सीन हो जाता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे इजराइल के साथ जो डिफेंस में पार्टनरशिप है वो यूएस से बहुत अलग है, जो बात साफ, हमारी चीजें अच्छी हैं, हमारे साधु से रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो जो भी माहौल है वो हो नहीं सकता भारत को लेके, पर लेकिन ये अलायंस फिर भी एक डर का कारण बनता है। ये रीजनली अगर मैं आपको बताऊं इसका मतलब ये है कि भाई देखो वेस्ट एशिया और साउथ एशिया के लिए ये रीशेप करेगा, बदलाव लाएगा यहाँ के सिक्योरिटी डायनेमिक्स को, आप समझिए ये कलेक्टिव सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो है ना, ये मुसलमान जो इंपॉर्टेंट मुस्लिम देशों के बीच में, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के बीच में वेस्ट अलायंस के साथ में चलने वाली जो बात है, आज हम देखते हैं अभी कल की फिर से खबर थी कि पाकिस्तान की तरफ से फिर से ड्रोन्स आना शुरू हो गए हमारे पूंछ वगैरह में देखने को मिले, कठुआ वगैरह में। तो आप ये सोचिए कि कुछ ना कुछ इनके दिमाग में जरूर चल रहा है जो कुछ बड़ा होने वाली बात है। अब क्या बड़ा होने वाली बात है, क्या है, ये तो कुछ समझ में ही इस समय जो है आएगा, एकदम सिक्योरिटी एजेंसीज एकदम अलर्ट है। तो ये समझ लो ये मल्टीपोलर मॉडलर सिक्योरिटी अरेंजमेंट हम देख रहे हो जो विश्व के अंदर ये एक बदलाव लेकर आएगा, और इसमें पाकिस्तान भिखारी का सिर्फ न्यूक्लियर वेपन के चक्कर में बहुत अच्छा रोल निभा रहा है, साथ में सऊदी का मैंने बताया पैसा और तुर्की का मैंने बताया मिलिट्री। तो ये जो बात चल रही थी इस्लामिक नाटो की, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक कि क्या है इस्लामिक नाटो और क्या है इसकी इंपॉर्टेंस। हाँ, तो आप भी क्या व्यूज है इस अलायंस को लेकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके क्यूआर को स्कैन करके अगर आप मेरे चैनल को डोनेट करते हो, इन नंबर्स पे रिसीट फॉरवर्ड करते हो विद योर नेम, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में विद थैंक्स आपका नाम लूंगी। बाकी ये है वर्चुअल लाइब्रेरी जिसमें आप घर बैठे हो, ज्यादा गर्मी हो चाहे हो बरसात, किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, मात्र 99 रुपीज पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग में आप उससे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFIS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। दोस्तों ये है कोटक महिंद्रा के ऑथराइज्ड नंबर, आप यहाँ पे बात करके अपने और अपने परिवार वालों के लिए हर प्रकार से इन्वेस्टमेंट SIPs, चाहे आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 करोड़ तक का पात्र 500 रुपए पर मंथ में, चाहे आप अपनी LIC, किसी भी चीजों के लिए कॉन्टैक्ट करिए, क्योंकि आप हैं, आपकी जिंदगी है, धन है, पैसा है, तभी आपके परिवार वाले सुखी हैं। तो आप बात करिए और इनको सिर्फ IS कोड बताने पे आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। बाकी दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, मुझे हर जगह पे फॉलो करने के साथ साथ ज्वाइन करिए मेंबरशिप को और मिलिए मुझसे नेक्स्ट वीडियो में। मिलती हूँ, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।